हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट प्लस पीसीआर को देख के मैं ट्रेड्स कैसे बना सकता हूँ। ओके, सो ये थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि मैं ओपन इंटरेस्ट जो देखूंगा वो एक ही स्ट्राइक्स पे नहीं देखूंगा, अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है या फिर एडिशन कहाँ पे हो रही है। मैं ये चेक करूंगा कि मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे कहीं पे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है कि नहीं। अगर कहीं पे भी बाजार अगर ट्रेंड में रहेगा और मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल स्ट्राइक्स पे कहीं पे तो अनवाइंडिंग है, दैट मींस जो सेंटीमेंट है बाजार का वो कहीं पे तो बुलिश है। और उसको साथ में पीसीआर भी देखूंगा कि पीसीआर मुझे क्या बता रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। पहले हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कैसे हम लोग ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पीसीआर देखेंगे और पीसीआर को और ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है या फिर स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या है वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो सिंपल देखो, अगर आप ओपन इंटरेस्ट को कभी भी देखते हो तो जनरली आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। ओके, लेट्स सी, मैं ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, और अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँ तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि प्राइस जो कुछ है पहले केस में कुछ ऐसे मोमेंटम दे रही है और यहां तक आ गई। ओके, अगर मैं इनका बिहेवियर देखूं तो लेट्स सी, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 1 2 3, सो R1 में अगर यहां पे देखूं, लेट्स सी ये R1 है, R2 है और R3 है। ओके, तो मुझे क्या दिखेगा, यहां पे अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, राइट। सेकेंडली मुझे यहां पे भी अनवाइंडिंग दिखने मिलेगी। थर्ड, जो स्टॉक ने अभी तक वो रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच नहीं किया, स्टिल मुझे कहीं पे भी यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने मिल सकती है, राइट। मतलब मैं कोई एक स्ट्राइक को मॉनिटर नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीपल स्ट्राइक्स को मॉनिटर कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि मेरा अनवाइंडिंग कहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे मुझे मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग दिखती है, दैट मीन्स कहीं पे तो राइटर्स को फियर है। किस राइटर्स को? कॉल राइटर्स को, कि बाजार एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले सकता है। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, वहां पे एक बुलिश ट्रेड्स बना सकता हूं, राइट। सो जनरली इसे हम लोग राइटर स्ट्रैप कंसेप्ट बताते हैं, CWT। ओके, कॉल राइटर स्ट्रैप, कि बाजार में एक बुलिश ट्रेंड है एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंड कॉल राइटर्स जो है वो मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग दे रहे हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं S1 लिखता हूँ, ये सपोर्ट है, ये S2 और S3। ओके, सो लेट्स अज्यूम स्टॉक का प्राइस कुछ ऐसे मोमेंटम दे रहा है और सपोर्ट के आसपास आ गया या फिर सपोर्ट को कहीं पे तो ब्रेक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, और जहां तक अभी तक स्टॉक ने रीच भी नहीं किया है वहीं पे भी मुझे अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, राइट। सो कोई एक सिंगल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग नहीं देखने मिलेगा, मुझे मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग देखने मिलेगी। सो एक सिंपल फॉर्म में इसमें बताने जाता हूं, इसे हम लोग कहेंगे कि PWT मीन्स पुट राइटर्स कहां पे ट्रैप हो रहे, ये आपको यहाँ पे हेल्प करता है। ओके, सो दो केस हम लोगों ने देखे। फर्स्ट केस इज राइट कि बाजार मोमेंटम दे रहा है और साथ में मुझे कॉल की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग दिख रही है। व्हाट वाज द सेकंड थिंग, कि स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है और मुझे पुट राइटर्स मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग करते हुए मिल रहे हैं। ओके, सो जब भी यहाँ पे मोमेंटम आएगा कॉल राइटर्स टाइप का, सो मैं कंसिडर करूंगा एज अ बुलिश ट्रेंड, और जब भी बाजार नीचे गिर रहा है तो मैं इसे कंसिडर करूंगा एज अ बेरिश ट्रेंड। ओके, बुलिश बेरिश, एक सिंपल ही इसे हम लोग ऐसे रखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। ओके, नाउ ये कंसेप्ट अभी याद ध्यान में रखो, एक ओपन इंटरेस्ट का जहां पे ट्रैप्स हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पीसीआर के बारे में, इसके बाद में कंबाइंड डेटा पॉइंट को कैसे यूज करना, उस पर हम लोग ट्रेड्स भी कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटेजीज भी कौन सी बनाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पीसीआर। ओके, नाउ पीसीआर, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीसीआर जो बाजार में बहुत सारे जन यूज करते हैं। वन इज OI पीसीआर एंड वॉल्यूम पीसीआर, राइट। मैं आज डिस्कस करूंगा मॉडिफाइड पीसीआर के बारे में, तो तीनों चीजें कवर करेंगे एंड OI, वॉल्यूम एंड मॉडिफाइड में से कौन सा जो पीसीआर है वो मेरे लिए बेटर आउटपुट दे रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो पीसीआर में हम लोगों ने कौन से थ्री टाइप्स देखे, OI पीसीआर, सेकेंड वॉल्यूम पीसीआर, and third one is what, my modified PCR. okay, now सिंपल देखो इसका जो रिलेशन होता है OI पीसीआर का। सो लेट्स से यहाँ पे
मैं PCR कर रहा हूँ और यहाँ पे प्राइस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी PCR एंड प्राइस, सेम यहाँ पे भी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ OYPCR और उसका रिलेशनशिप क्या होता है प्राइस के साथ। ओके, सो OYPCR जो है वो हमेशा प्राइस के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करता है। दैट मीन्स व्हाट, देखो कभी भी आप देखोगे ना, जब भी PCR बढ़ता है ना तो मेरी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू करती है। उसका सिंपल आंसर है लाइक पुट डिवाइड बाय, अगर मैं कॉल करूंगा तो पॉजिटिव इन द सेंस क्या, मेरा PCR बढ़ेगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, PCR गिरेगा तो मेरा प्राइस गिरेगा। सिंपल देखो, अगर मैंने बताया कि एक स्ट्राइक्स पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं और कॉल का बहुत कम हो रहा है ऐड, दैट मीन्स अगर मैं उनको डिवाइड करूं टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइड बाय कॉल, तो डेफिनेटली मेरे PCR का जो वैल्यू रहेगा वो बड़ा होगा। मतलब पुट राइटर्स क्या चाहते हैं कि बाजार जितना ऊपर है उतना बेटर है, तो मेरा प्रेशर बढ़ रहा है पुट की तरफ से, इसलिए मेरा PCR बढ़ रहा है। सो जब भी PCR मेरा बढ़ता है, कौन सा, OYPCR, तभी मेरा प्राइस बढ़ता है, और जब भी मेरा PCR गिरता है तो मेरा प्राइस गिरता है। ओके, इसमें और एक चीज अगर मैं बताने जो, इसमें थोड़ा हम लोग ना ब्रॉडर व्यू के साथ जाएंगे। ओके, लाइक ब्रॉडर व्यू को अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर मैं बताने जाऊं तो एक मैं कहूंगा कि 15-20 डेज के आसपास अगर मेरा कोई व्यू है कोई भी स्टॉक को लेके या फिर इंडेक्स को लेके, देन OYPCR दैट विल बी अ गुड, मतलब एक अच्छा कंसेप्ट है ये, इसे मैं आगे जाके कर सकता हूँ यूज। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वॉल्यूम PCR। ओके, वॉल्यूम PCR का जो रिलेशन होता है प्राइस के साथ वो इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। लाइक मतलब व्हाट, कि जब भी मेरा वॉल्यूम PCR बढ़ना शुरू होता है, ओके, तब मेरा प्राइस जो है वो गिरना शुरू होता है, और जब भी मेरा वॉल्यूम PCR गिरना शुरू होता है, मेरा प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये एक चीज है इसमें। ओके, कि जब भी मेरा वॉल्यूम PCR बढ़ेगा मेरा प्राइस गिरेगा, जब भी मेरा वॉल्यूम PCR गिरेगा मेरा प्राइस बढ़ेगा। क्यों? सिंपल देखो, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब मैं ज्यादा अपने पोजीशंस ऐड करूंगा। तो जनरली ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं राइटर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन मेरा वॉल्यूम तेजी से कब बढ़ेगा, जब राइटर्स को फियर होगा बाजार में एक मोमेंटम दे सकता है तो, राइट। लेट्स सी बाजार ऊपर जाने की एक स्पेसिफिकली ट्राई कर रहा है कि बाजार में ऊपर की डायरेक्शन आ सकती है, तो कॉल राइटर्स जिन्होंने बेचा है वो अपना पोजीशन हेज करना शुरू करेंगे। दैट मींस वो क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी बाय करना शुरू करेंगे, राइट। उसकी वजह से मेरा तेजी से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मेरा जब भी कॉल की तरफ से वॉल्यूम बढ़ेगा और पुट का वॉल्यूम कम है मेरा, दैट मींस मेरा वॉल्यूम PCR गिरेगा। व्हाई? बिकॉज मैं पुट डिवाइड बाय कॉल कर रहा हूं। तो जब भी गिरता है वॉल्यूम PCR तो बाजार बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। और सेकेंडली, अगर मेरा पुट की तरफ से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब पुट राइटर्स को डर है कि बाजार नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है, दैट मींस व्हाट, कि दे स्टार्ट हेजिंग देयर पोजीशंस। तो बाइंग ज्यादा करेंगे पुट राइटर्स टू हेज देयर पोजीशंस। तो जब भी वो बाइंग करेंगे तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनवर्स है। इसको अगर मैं देखूंगा तो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, लाइक 5-7 डेज। ओके, इसमें मैं व्यू भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से जन 2-3 दिन के लिए भी यूज करते हैं। तो OYPCR एज कंपेयर 2-3 डेज ऑफ व्यू, और 10-12 दिन में अगर मैं व्यू देखूंगा तो 10-12 दिन में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। वॉल्यूम PCR 5 से 7 दिन का आपको अच्छा रिटर्न चाहिए कोई भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, सो यू कैन यूज द वॉल्यूम PCR। ओके, नाउ द मॉडिफाइड PCR। मॉडिफाइड PCR जो है ना, इसका भी जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स। ओके, सिमिलर लाइक वॉल्यूम PCR। ओके, सो जब भी मॉडिफाइड PCR बढ़ना शुरू होगा मेरी प्राइस जो है वो गिरना शुरू होती है, और जब भी मेरा मॉडिफाइड PCR गिरना शुरू होगा मेरा प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट के साथ हम लोग इसे लेके चलेंगे। ओके, तो इनवर्स होता है इसका भी। अगर मैं एक ड्यूरेशन बताता तो शॉर्टर ड्यूरेशन 5-7 डेज। ओके, आपको अगर मॉडिफाइड PCR यूज करना है तो ब्रॉडर व्यू रखने की जरूरत नहीं, रख भी सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करो तो गो विद द 5-7 डेज। अभी इसमें इनमें और इसमें फर्क क्या है? ओके, देखो मॉडिफाइड PCR को समझने के लिए पहले OYPCR समझो। OYPCR को हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्ट्राइक को सेम वेटेज दे रहे, राइट। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को भी सेम वेटेज दे रहे, एट द मनी स्ट्राइक्स को भी सेम वेटेज दे रहे, राइट। सो हर एक स्ट्राइक को सेम वेटेज देने की वजह से अगर राइटर सपोज करंट 1000 पे स्टॉक चालू है और 2000 पे जाके बेच रहा है, और मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो मैं 2000 पे बेच रहा हूं उसको सेम वेटेज दे रहा हूं, और जो 1000 पे बेच रहा है उसको भी सेम वेटेज दे रहा हूं। तो 2000 वाला जो व्यू बना रहा है वो एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से बना रहा है कि 2000 के अंदर एक एक्सपायर होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाइड PCR यूज करेंगे। तो जब भी मैं मॉडिफाइड PCR यूज करता हूं
तभी भी मैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास जो भी एटीएम प्राइस है उसके आसपास जो भी स्ट्राइक्स है उसको ज्यादा वेटेज देता हूँ, फिर धीरे धीरे अलग स्ट्राइक्स को। ओके, सो इसके वजह से ये हेल्प होगा मॉडिफाइड पीसीआर के वजह से। नाउ तीनों में ना एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तीनों में कौन सी है वो, विच इज अ मीन रिवर्टिंग। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मीन रिवर्टिंग। ओके, पीसीआर इज नेवर ट्रेंडिंग लाइक अ मार्केट। लाइक मार्केट कैसे ऐसे हायर हाई बनाएगा, ऐसे लोअर लो बनाएगा, राइट। सो मार्केट की तरह ये ट्रेंडिंग नहीं रहता, ये कुछ ऐसे रिवर्ट करेगा। सपोज ये मीन है तो ये ऐसे मोमेंटम देगा। ओके, मतलब एक टॉप बनाएगा फिर से मीन की तरफ आ रहा है, लो बनाएगा फिर से मीन की तरफ आ रहा है। ओके, तो तीनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इट दे हैज अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एक क्विक रिकैप देता हूं। जब भी मेरा ओवाई पीसीआर बढ़ेगा मेरी प्राइस बढ़ेगी, जब भी मेरा ओवाई पीसीआर गिरेगा मेरी प्राइस गिरेगी। सेकंड इज व्हाट, वॉल्यूम पीसीआर। जब भी वॉल्यूम पीसीआर मेरा बढ़ेगा मेरा प्राइस गिरेगा, वॉल्यूम पीसीआर गिरेगा तब मेरा प्राइस बढ़ेगा। थर्ड वन इज व्हाट, मॉडिफाइड पीसीआर, सेम लाइक अ वॉल्यूम पीसीआर। ओवाई पीसीआर को यूज करें तो मेरा ब्रॉडर व्यू आएगा हमेशा। ओके, वॉल्यूम एंड मॉडिफाइड को 5-7 डेज, लेस देन 10 डेज का अगर आपको होल्डिंग है तो यू कैन यूज दिस वन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं स्टॉक्स कैसे फिगर आउट करूं और ट्रेड इसमें कैसे बनाऊं। तो मैं आऊंगा क्वांट्सअप की स्क्रीन पे। ओके, यहां पे मैं आऊंगा ओपन इंटरेस्ट पे। ओके, अभी देखो पीवीआर इनॉक्स ओपन ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही कोई एक हाथ स्टॉक देखने मिल रहा है। पीवीआर इनॉक्स अगर आप देखोगे तो इसने करंटली उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो कहीं पे तो ब्रेक किया। यू कैन सी 1500 का जो लेवल था वो कहीं पे तो ब्रेक हुआ, और यू कैन सी द अनवाइंडिंग, बहुत अच्छे से अनवाइंडिंग दिख रही है मुझे। ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो दैट मीन्स अ कॉल अनवाइंडिंग। तो देखो मुझे यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, और स्टिल आई एम होपिंग कि बाजार में यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। तो पीवीआर इनॉक्स को कहीं पे तो मैं कह सकता हूँ कि स्लाइटली इट कम्स अंडर दी बुलिश, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स जो है वो देखो यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं थोड़े बहुत, राइट। तो हल्का सा पीवीआर इनॉक्स में एक बुलिशनेस है। ओके, तो पीवीआर इनॉक्स हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट देख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी रैमको सीमेंट देखो, रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, तो इसको टेक्निकली मैं मेरे इसमें ऐड ही नहीं करूंगा। यहाँ पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है लेकिन विच इज क्वाइट बहुत छोटा है। ओके, लेट्स सी, आई विल गो विद द सेकंड वन, कोई दूसरा। सो ओपन इंटरेस्ट के साथ भी आप इसे फिल्टर कर सकते हो इफ यू वांट इट, एंड उस बेस पे भी हम लोग ट्रेड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एसबीआई कार्ड विच इज फाइन। ये भी देखो एसबीआई अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग है, थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग दिख रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे कि बाजार ऊपर की तरफ दे सकते हैं, इसलिए डायरेक्शंस में देखो अनवाइंडिंग दे रहा है। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। पुट में देखो एडिशन है जो भी नजदीक के इसमें, तो एसबीआई एंड पीवीआर इनॉक्स, इसमें थोड़ा बहुत एडिशन है एट द मनी स्ट्राइक्स के आसपास। श्रीराम फाइनेंस में भी है, सीमेंस में भी है, सिंजिन में भी देखो थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग दिख रहा है यहाँ पे 2-3 स्ट्राइक्स के आसपास। तो 850 के आसपास कहीं पे तो अनवाइंडिंग अच्छी खासी दिख रही है। ओके, तो ऐसे 2-3 स्टॉक्स तो हार्डली आपको ना 10-15 मिनट्स लेंगे, उससे भी कम टाइम लगेगा। ये देखो टीवीएस मोटर अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग, मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है कॉल की तरफ से। तो हालांकि सेंटिमेंट थोड़ा बहुत बुलिश है अभी, तो थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2-3 स्टॉक्स मैंने जहाँ पे पिक किया, मुझे लग रहा है कि कहीं पे तो इनमें मोमेंटम आ सकता है, राइट। क्योंकि कॉल ओपन रेस्ट एक मोमेंटम दे रहा है, अनवाइंडिंग दे रहा है, और एक पुट में भी कहीं पे तो एडिशन दिख रही है, राइट। सो अभी मैं क्या करूंगा, इसके साथ अभी एक एडिशनल कंफर्मेशन, अभी मुझे मिले 3 स्टॉक, पीवीआर इनॉक्स, फिर एसबीएन मिला, फिर और एक हम लोगों ने देखा, आई डोंट नो अभी मैं भूल गया नाम, लेकिन 2-3 स्टॉक्स अभी हम लोगों ने देखे, राइट। सो इसके साथ अगर आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, ट्राई टू गो विद द पीसीआर। ओके, तो नोट डाउन करना हमेशा, जो भी स्टॉक्स हमें मिले, बुलिश के लिए कौन से, बेरिश के लिए, नोट डाउन किया। एनालाइज पे हम लोग आएंगे एंड आएंगे ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल पे। ओके, तो फर्स्टली जो मैंने तीनों चीज आपको बताई थी वो पहले एक्सप्लेन करता हूं। इसे मैं ऑफ करूंगा तो ये मेरा ओवाई पीसीआर हो जाएगा। ओके, नाउ देखो टीवीएस मोटर जहां पे ओपन है, तो जो ग्रीन लाइन है ये आपको इंडिकेट कर रहा है ओवाई पीसीआर, एंड जो ऑरेंज लाइन है ये आपको इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर प्राइस। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ओवाई पीसीआर जो था वो समवेयर अराउंड था 0.617, फ्यूचर प्राइस तभी ट्रेड कर रही थी 1002 के आसपास। फिर देखो 2 दिन बाद, ऑलमोस्ट 3 दिन बाद, जो मेरा पीसीआर वो बढ़ के हो गया 0.6 से 1.073। तो पीसीआर में मुझे बढ़ावट मिली। साथ में देखो 1000 के आसपास जो प्राइस रहा था वो 1100 चल रहा है, राइट।
अभी वही देखो 1.073 आसपास था, अभी 1156 प्राइस चल रहा था। नेक्स्ट डे देखो वापस क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद गिर के पीसीआर हो गया 1 से 0.428 के आसपास, राइट। सो प्राइस भी 1100 से 1000 के आसपास आ गई। सो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। ओआई पीसीआर को अगर मैं देखूंगा तो, ओके। वही अगर मैं मॉडिफाइड पीसीआर को देखूं, देखो इनवर्स हो गया, राइट। यहाँ पे पीसीआर गिरना शुरू होगा, मेरा प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पे पीसीआर बढ़ना शुरू हो गया, मेरा प्राइस गिरना शुरू हो गया, राइट। तो इनवर्स हो गया। वॉल्यूम पीसीआर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से, तो देखो इनवर्स ही मिलेगा, जो ब्लू लाइन है वो आपको वॉल्यूम पीसीआर बता रहा है, ओके। सो एज कंपेयर ओवाई पीसीआर, एज कंपेयर मॉडी लाइक वॉल्यूम पीसीआर, मेरे लिए सबसे बेटर कौन सा रहेगा तीनों में से, तो आई सजेस्ट टू ट्राई टू गो विद द मॉडिफाइड पीसीआर। मॉडिफाइड पीसीआर एक थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसमें ज्यादा रिसर्च किया और ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए ही है, राइट। सो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो लेट्स सी आपको ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन में दिख रहा है कि अनवाइंडिंग दिख रही है, मैंने स्टॉक्स देख लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप ट्राई करो कि यहाँ पे आपको दो इंडिकेशंस आते हैं। कौन से दो इंडिकेशंस? एक आएगा ग्रीन ट्रायंगल और एक आएगा रेड ट्रायंगल, ओके। सो जब भी ग्रीन ट्रायंगल आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है आपको बुलिशनेस, और ये जो रेड ट्रायंगल आपको इंडिकेट कर रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है बेरिशनेस, ओके। सो जब भी ये ग्रीन ट्रायंगल रहेगा तो ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिख रही है अनवाइंडिंग है, ग्रीन ट्रायंगल भी बता रहा है, दैट मींस कहीं पे तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं या फिर एक एडिशनल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वो स्टॉक का मोमेंटम बुलिश है एंड आई विल गो विद द सेम। वही चीज अगर मुझे बेरिश ट्रेड दिख रहा है, अगर मुझे पुट में अनवाइंडिंग दिख रही है, तो मैं चेकूंगा वहां पे रेड ट्रायंगल है कि नहीं। तो हर एक स्टॉक को आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। टाटा पावर अगर हो गया तो देखो इसने रिसेंटली 436 के आसपास बेरिश इंडिकेशन दिया था, जैसे ऑलमोस्ट स्टॉक गिर के 419 के आसपास गया था, तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन भी आया था यहाँ पे। फिर 447 के आसपास इसने एक बुलिश इंडिकेशन दिया था, जहां से ऑलमोस्ट 467 के आसपास प्राइस गया था। तो मॉडिफाइड पीसर को यू कैन यूज इट स्टैंड अलोन चलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट के साथ जाओगे तो बेटर है, ओके। नेकेड के साथ मत जाओ। और अगर आप ट्रैप नहीं ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर मॉडिफाइड पीसर को यूज करो तो एक थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा आपका, राइट। सो ये एक चीज आपके लिए बेटर है। नाउ अभी सपोज मैंने ये भी ढूंढ लिया कि मुझे 2-3 स्टॉक्स मिले, उसमें मैंने चेक भी किया पीसीआर कौन से है, अभी मैं स्ट्रेटेजिस्ट कौन से डिप्लॉय करूं, ओके। सो स्ट्रेटेजिस्ट के लिए जब भी मैं डिस्कस करता हूं तो आई लाइक टू कवर 2 थिंग्स यहाँ पे, ओके। सो देखो स्ट्रेटेजीज जो रहती है ना उसे हमेशा ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हमेशा। कौन से 2 पार्ट में? एक मोर देन 15 डेज लेफ्ट फॉर डेज टू एक्सपायरी, और लेस देन 15 डेज लेफ्ट फॉर डेज टू एक्सपायरी, ओके। सो सिंपल देखो, मोर देन 15 डेज पे ना मेरे फर्स्ट ग्रीक आएगा फेवर में, वो आएगा मेरा डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम दिया तो फार एक्सपायरी पे ओटीएम साइज का डेल्टा हमेशा आपके फेवरेबल रहता है, ओके। सो डेल्टा आपके फेवर में है। सेकंड वेगा आपके फेवर में। सो वेगा जनरली आपको क्या बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से बढ़ेगा अगर मेरा वोलेटिलिटी 1% से बढ़ा तो वेगा आपके फेवर में। और फार एक्सपायरी पे ना इंप्लाइड वोलेटिलिटी का हमेशा इंपैक्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर नियर, तो वेगा आपके फेवर में आ जाएगा। एंड थर्ड थिंग आपकी जो फेवर में आएगी वो आएगी थीटा, ओके। सो थीटा जो है वो जनरली आपको कम डीके देता है इफ यू आर अ फार बाय एक्सपायरी। सो ये एक चीज आपके फेवर में। सो तीनों में से अगर मैं देखूंगा, ये तीनों ग्रीक्स अगर मुझे फेवर में रखने, तो मैं एक स्ट्रेटेजी जाऊंगा, एक या फिर 2 स्ट्रेटेजीज जिसे हम लोग कहेंगे डेबिट स्प्रेड्स, ओके। मतलब बाजार को प्रीमियम देना मैं प्रेफर करूंगा, ना कि बाजार से प्रीमियम लेना, ओके। सो डेबिट स्प्रेड में अगर मैं बुलिश स्प्रेड बताने जाऊं तो बुल कॉल स्प्रेड विल बी ग्रेट, ओके। और बेरिश के लिए अगर मुझे जाना है तो बेयर पुट स्प्रेड, ओके। सिंपल, ओके। वही चीज अगर मैं नियर बाय एक्सपायरी हूं तो सबसे मेरे फेवर में रहेगा वो रहेगा थीटा, ओके। सो थीटा भी जब भी मेरे फेवर में रहेगा तो व्हाट आई विल डू, आई इनिशिएट अ क्रेडिट स्प्रेड ओवर देयर, मैं क्रेडिट स्प्रेड्स के साथ जाऊंगा, ओके। सो पहला जो आएगा वो आएगा मेरे पास बुल पुट स्प्रेड, और दूसरा जो आएगा वो आएगा बेयर कॉल स्प्रेड, ओके। सो जब भी आप इस चीज को देखोगे ना तो इसमें आपका थीटा फेवर में, इसमें आपका ये 3 ग्रीक फेवर में,
ओके इसमें कभी भी ट्राई करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा आपका रहेगा 1:2 का या फिर 1:3 का, और इसमें जो रहेगा वो 1:1 या फिर 1:2। ओके अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए बता दो, मैंने शॉर्टली रिकवर किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। तो इसमें अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए बता दो कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आई विल क्रिएट। एंड सेकेंडली आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी रहेगी क्योंकि हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट को पीसीआर के साथ कन्वर्ट किया, कंपेयर किया, और साथ में हम लोगों ने देखा है कि एक कंबाइंड डेटा पॉइंट को अगर मैं यूज करूंगा तो कैसे आउटपुट आता है। तो आउटपुट है, बस स्ट्रेटेजी आपका इनपुट जो है, स्ट्रेटेजी का इनपुट जो है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर लग रहा है बाजार डायरेक्शन दे सकता है तो हम लोग प्योरली डायरेक्शन पे बेट करें तो 1:3 विल बी माई बेट। भागेगा तो 3 रुपया मिल रहा है, नहीं भागेगा तो मेरा 1 रुपया जाने ही वाला है, राइट। सो हम लोग वैसे जाएंगे इसके साथ। ओके आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।